So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with unit number 5 of engineering mechanics, that is kinematics. ठीक है, I know unit 3 and 4 पर वीडियो आना बाकी है, लेकिन ये चैप्टर जो है एंड आई थिंक ये यूनिट जो है ना सिंपल है एंड हाँ, हमने इसके सारे जो बेसिक्स हैं वो सब 11th-12th में करे हुए हैं एंड ये जो सम्स हम इसके अंदर करने वाले हैं आपको ऐसा ही लगेगा कि आप 11th-12th के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आई थिंक कि आप अगर ईजी से स्टार्ट करोगे तो आपको हार्ड चीज़ें भी इजी ही लगेंगी एट द एंड। तो हम पहले ये यूनिट से स्टार्ट कर लेंगे एंड देन आगे देखेंगे कि कौन सा यूनिट लेना है। हाँ, मैकेनिक्स का सब कवर करेंगे, लेकिन पहले मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम यूनिट 5 दैट इज़ काइनेमेटिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे एंड मैकेनिक्स और क्या कहते हैं मैकेनिक्स अब हमने स्टार्ट कर दिया है। देन केमिस्ट्री जो है 3-4 यूनिट कंप्लीटेड है। देन ग्राफिक्स भी हमारे चैनल पर चल ही रहा है। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है, सपोर्ट बनाए रखनी है, रेगुलर बेसिस पर चैनल को चेक करना है कि कौन सी न्यू वीडियो आई हुई है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे एक नहीं तो 2 लेक्चर्स डाल ही रही हूँ। तो बस आपको एंड सेम तक क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है क्या कि आपको मैं कौन सा कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी कॉलेज से कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है तो अदरवाइज आप वो भी कैरी कर सकते हो एंड यहाँ से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने वो पहले के वीडियोस देख लिए होंगे जो भी सब्जेक्ट्स के मैंने डाले हुए हैं एंड मैकेनिक्स अब आप जब देखने आए हो तो चलिए इसी पर फोकस करते हैं। काइनेमैटिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, इस वीडियो के भी जो सारे नोट्स हैं आपको गोल्ड मेंबरशिप के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नॉमिनल से चार्जेस है, हर कोई परचेज कर सकता है, ऐसा चार्ज ही मैंने रखा है एंड आप वहाँ पर जो है आपको हर सब्जेक्ट के हर PDF मिल जाएगी, माय हैंड रिटन नोट्स। तो बहुत ईजिली आपका एंड सेम का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। यस, यूनिट 6 जो है वो आपका काइनेटिक्स ही है। तो काइनेमैटिक्स जो है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, बेसिकली काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैकेनिक्स के अंदर काइनेमैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन है, जिसके अंदर हम फोर्स जो कि उस मोशन पे कॉज कर रहे हैं ना, फोर्सेस, उनको कंसिडर नहीं करते। आई रिपीट, काइनेमैटिक्स एक ऐसी स्टडी है मैकेनिक्स के अंदर मोशन की, ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग इट। अब जब हम वो फोर्सेस को भी स्टडी करेंगे तब हम उसको काइनेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस विच आर कॉजिंग इट, ठीक है। इट डील्स विथ व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही पूरे चैप्टर में हमें निकालना है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो बस इट फोकस ऑन हाउ ऑफ मोशन रेदर देन वाई, ठीक है। वो वाई जो है वो हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, हाउ जो है मोशन का वो हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। आई होप मैंने टॉपिक का नेम से आपको रिलेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं इसके अंदर ये नहीं करूँगी जैसे मैंने लास्ट टाइम यूनिट 1 एंड 2 के अंदर आपको मैंने खुद सॉल्व करके दिखाए थे, राइट, मैकेनिक्स के सम्स। तो उसमें क्या है, क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन क्वांटिटी जो है ना क्वेश्चंस की वो कम हो रही थी, है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि क्वांटिटी ज़्यादा रखने के लिए एंड टाइम भी कम कंज्यूम हो, मैंने सारे के सारे नोट्स बना लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं, जस्ट एक्सप्लेन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करूँगी, ठीक है, ताकि हमारे मतलब वही चीज़ हो, समझ में भी परफेक्ट आना चाहिए एंड हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने सोचा था मैं पहले वैसे ही बनाने वाली थी वीडियो सॉल्व करके, लेकिन मैंने सोचा कि क्वांटिटी कम हो जाएगी एंड इसके अंदर काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स वगैरह जैसे चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको इस वीडियो में कितना समझ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड दिस इज द चैप्टर काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो मैंने जो है हर डेफिनेशन इंक्लूड करा है, जो भी आपको थ्योरी में क्वेश्चंस आना एक्सपेक्टेड है वो भी मैंने डेफिनेशंस के साथ लिखे हुए हैं। तो आपको कंप्लीट यूनिट जो है ना इस PDF के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 है हमारा काइनेमैटिक्स, हमारे मैकेनिक्स का, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन क्या है, इट इज द एरिया ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट हैज कॉज्ड द मोशन,
ठीक है। व्हाट हैज कॉज्ड द मोशन यानी कि फोर्स आपको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? तो दैट इज योर काइनेमैटिक्स डेफिनेशन। काइनेमैटिक्स के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं, काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इस यूनिट के अंदर हमें सिलेबस में सिर्फ काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल ही है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के लिए आई हैव रिटन द टर्म्स, जो भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर आई हैव रिटन, लेकिन आपको उनको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो आपकी आधी टेंशन यहाँ पर मैं खत्म कर देती हूँ। काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल हमें स्टडी करना है, जिसके अंदर सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, बिलीव मी, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। कर्विलिनियर के मोशन के अंदर ही प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। तो आप ऊपर ऊपर अगर देखो तो सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं जो आपको इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। एंड इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, राइट, यानी कि वन डायमेंशनल होता है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर मोशन क्या है, जो कि टू डायमेंशनल में होता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में हम उसको कंसिडर करेंगे। लाइक एरोप्लेन आप देखते हो, वो भी क्वेश्चन मैंने रखा है, एरोप्लेन का जो मोशन होता है वो टू डायमेंशनल के अंदर होता है। सो प्रोजेक्टाइल के अंदर हम उसका जो है ना क्वेश्चन देखेंगे। तो बस यही दो चीजें हैं जो हमें पूरे यूनिट में पढ़नी है। आई होप कि आपको अभी से ही जो यूनिट है वो इजी लगना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक टर्म्स ऑफ काइनेमैटिक्स, यानी कि इससे तो आप लोग फेमिलियर होगे ही, लेकिन एक रिवीजन टाइप हमारे माइंड को चाहिए होता है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ काइनेमैटिक्स। तो पोजीशन जैसे कि ऑलवेज हम एक्स से डिनोट करते हैं, आप एस से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन हाँ वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो पोजीशन को एक्स से डिनोट करो। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम इज योर पोजीशन। क्लियर? देन टाइम, मेजर ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ इवेंट्स एंड इंटरवल्स बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग अ मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है हमने 12th तक बहुत क्लियर कर लिया है। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। चलो, स्पीड क्या है, इट्स स्केलर क्वांटिटी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज नथिंग बट योर स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर है वेलोसिटी, इट्स अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलराइट, देन वेलोसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप कैपिटल V से डिनोट करते हो, द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो वो है आपका ds बाई dt। अगेन आपको डेरिवेटिव लेना होगा, करेक्ट। चलो, वेलोसिटी क्लियर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है, ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। तो वही फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सेम वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन के भी वही दो टाइप्स हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट आएगी एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस के लिए dV बाई dt आप करोगे एंड एक और फॉर्मूला dV बाई dt के साथ ही एक और फॉर्मूला भी बनता है एक्सेलरेशन का। अगर हम dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एंड देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दे देंगे उनको अलग अलग, तो एज dV बाई dx इज देयर एंड dx बाई dt इज देयर, सो dx बाई dt अगेन आपको वेलोसिटी मिलती है, तो आप एक्सेलरेशन को v dV बाई dx भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों भी कंडीशंस अप्लाइड, मतलब कैसा आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दैट इज एक्सेलरेशन वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए, सारे के सारी चीजें रिवाइज हो गई जो भी हमने टर्म्स पढ़े हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब रेक्टिलिनियर मोशन की तरफ जाते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हमें वही 3 बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े हुए हैं काइनेमैटिक्स के, वही यूज करने हैं। तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो वो है आपके ये दो काइनेमैटिकल
इक्वेशंस दैट इज तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड थर्ड इज योर v इज इक्वल टू u प्लस at। आई होप सबको लर्न है ये, ठीक है। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर क्या आने वाला है, देखो बहुत इजी है। आपको हमेशा g यानी कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो अब अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की प्रेजेंस में आ रहा है, इम्पैक्ट में आ रहा है, तो आपको उस g को जो है वो पॉजिटिव लेना है, करेक्ट। एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो आपको उसको नेगेटिव लेना है, कीप इन माइंड, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, ये शॉर्टकट है, करेक्ट, g को पॉजिटिव नेगेटिव लेना इन केस लाइक डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ये एक शॉर्टकट है, इस ये आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज आप साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो VUAT के लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस आपको कंसीडर करना होगा। या तो आप वो कर सकते हो, यानी कि मतलब ज्यादा सारे के सारे टर्म्स को साइन कन्वेंशन में ले सकते हो, या फिर सिर्फ जी को पॉजिटिव कब लोगे आप, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लोगे। दोनों में भी आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है, आई मीन करेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज वन शॉर्टकट जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करा है, ठीक है। तो आप मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर वही कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिया है, माइनस लेके आप क्या कर सकते हो, अपवर्ड्स अगर आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, सो दैट टाइम यू हैव टू टेक माइनस। चलो, अब मोशन कर्व्स और ग्राफ्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मोशन डायग्राम्स आर ग्राफ्स ऑफ एनी टू ऑफ 4 वेरिएबल्स, यानी कि जैसे मैंने बोला हम यही 4 चीज़ों की स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड योर टाइम, ठीक है। तो बस यही 4 चीज़ों का हमें पढ़ना है। तो यही देखो, इन्हीं के ऊपर हमारे पास ग्राफ आ जाएंगे एंड सारे के सारे ग्राफ्स टेंड्स विथ टाइम, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो द मोर कॉमनली रिक्वायर्ड ग्राफ्स आर दीज, ठीक है। तो एटी कर्व यानी कि आपका एक्सेलरेशन टाइम कर्व, या फिर आप ग्राफ भी बोल सकते हो, यानी कि आपकी वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन होगा, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, ठीक है। तो सपोज आपका एक्सेलरेशन कुछ 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम टाइम t1 टू t2, तो जो उसके अंदर का एरिया है दैट विल बी योर एरिया, जैसे मैंने इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज t1 से t2 a dt, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें करना होगा। एंड एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो a dt इज इक्वल टू dv हो गया, dv को एक साइड लेके a dt करा, एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट इट, ठीक है, फ्रॉम v1 टू v2 एंड t1 टू t2। तो आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v1 टू v2, एंड ये जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 एक्सेलरेशन dt, वो आप यहाँ देख सकते हो, जो मैंने 1 इक्वेशन लिखा है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एरिया, ठीक है। सो ग्राफ में जो एरिया है उसके इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू एरिया। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम कर्व आपको क्या देगा, v2 माइनस v1, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ गया, इजी कॉन्सेप्ट है बहुत। अब सिमिलरली आपको VT कर्व देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व, ठीक है, या फिर आप ग्राफ भी बोल सकते हो। VT यानी कि V आपका y एक्सिस पर होगा, T आपके x एक्सिस पर होगा। सपोज आपकी वेलोसिटी फ्रॉम 1 टू T2 वैरी कर रही है, फ्रॉम टाइम T1 टू T2, तो अगेन द सेम थिंग, जो अंडर एरिया आएगा आपका दैट विल बी योर एरिया विथ इंटीग्रेशन T1 टू T2 V dt, आप उसको 1 इंडिकेट करो। नाउ V का फॉर्मूला क्या है, ds बाई dt, एंड S को आप x भी लिख सकते हो, तो dx बाई dt इज मोर प्रेफर्ड। आपको रीअरेंज करना है फॉर्मूला, सो v dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा, देन dx इक्वल टू v dt, सेम इंटीग्रेट करेंगे आप x1 से x2 तक एंड t1 से t2 तक, तो आपको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, अगेन ये जो इंटीग्रेशन t1 टू t2 v dt है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर इक्वेशन नंबर 1 दैट इज एरिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया, यानी कि आपको वेलोसिटी टाइम कर्व से क्या मिलेगा, एरिया के अंदर मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन आप कह सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो सिंपली आप a इज इक्वल टू dv बाई dt से निकाल सकते हो। आई होप क्लियर हो गए हैं ये 2 ग्राफ्स।
लास्ट कर्व जो है आपका ST कर्व है, ठीक है। इसमें आपका जो पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो दैट इज ऑन y एक्सिस, टाइम इज ऑन x एक्सिस। अगेन यहाँ पर आपका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही वैरी होगा, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ v इज इक्वल टू dx/dt, यू हैव टू रिमेंबर। आई होप मैंने मोशन कर्व्स भी बहुत क्लियर कर दिए हैं बहुत कम टाइम में, एंड आपको भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आई विल मेक यू कि आप कैलकुलेटर लेके बैठो, ठीक है, पेपर पेन लेके बैठो, ताकि आपका ये जो चैप्टर है, यूनिट है, अभी के अभी ये वीडियो के एंड तक प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। कैलसी लेके बैठना, पेन पेंसिल लेके बैठना, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो सोल्यूशन है ही, आप अपने पेन पेंसिल से करेंगे, बहुत बहुत आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरे बोलने से ज़्यादा आपको आपके लिखने से अंडरस्टैंडिंग होगी, बिलीव मी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने ले लिया है अपने सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन काइनेमैटिक्स, that is a particle starts with an initial velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स एट रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट इन 2 seconds, टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड and the distance traveled when it attain a velocity of 7.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपको क्या करना है, अब U और A गिवन है आपको। क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं हमें, एक तो ये पूछा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स बताना है, टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 7.5, यानी कि टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल जब उसकी वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, वही हमारे 3 काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज करने हैं एंड सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो टाइम है हमारे पास, u और a गिवन है, ठीक है, एंड हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तीनों में से, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा क्वांटिटी आपको गिवन हो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पर एक दो सम्स में देखती हूँ, कैलसी यूज करूंगी, ठीक है, आगे से आप कर सकते हो, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2.5, आपका क्या है, 2.5 है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। 2.5 इंटू 2, देन प्लस 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो, ओके, 0.5, देन मल्टीप्लाइड अगेन बाय 0.5, करेक्ट, एंड उसके बाद है टाइम का स्क्वायर, टाइम है आपका 2, करेक्ट, तो 2 का आपको स्क्वायर कर देना है, कि इसको 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यस, आपको वैल्यू मिल गई 6, ठीक है, तो मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, 6 है आपका डिस्प्लेसमेंट, ओके। आई थिंक आप भी कर रहे हो, ठीक है, आई एम होपिंग दैट। चलो सेकंड क्या है आपका, वेलोसिटी गिवन है एंड टाइम आपको चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, देखो आपके क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसको उतना ही कंसीडर करना है। v आपको गिवन है 7.5 मीटर पर सेकेंड, u आपको पता है 2.5 है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0.5 है, तो आप टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय द वेरी फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। तो मैंने रीअरेंज करके फॉर्मूला t फाइंड आउट किया है, देख लीजिए आप, यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, एंड आई होप कि आप भी अपने कैलसी में कर रहे हो, ठीक है। 7.5 माइनस 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है, करेक्ट लिखा है मैंने आंसर, दैट इज 10 सेकेंड्स है आपका टाइम। उसके बाद थर्ड है जिसमें आपको वेलोसिटी गिवन है, लेकिन आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, एंड सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज s इज इक्वल टू 50 मीटर, करके दिखाना है। तो चलिए ये वाला भी मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्या है, 7.5 का स्क्वायर, देन माइनस 2.5 का स्क्वायर, एंड देन 2 इंटू
0.5, ठीक है। तो क्या मिला, 50 मिला है, ठीक है, करेक्ट है हमारे आंसर्स। चलो आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं एंड आई विल ट्राई कि इसको मैं कंप्लीट कर दूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो देखिए जल्दी जल्दी करने का स्टार्ट करते हैं, हमारा हो जाना चाहिए ये यूनिट। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अ कार कम्स टू कंप्लीट स्टॉप फ्रॉम एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि हमें इनिशियल स्पीड u गिवन है इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है विथ सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि अब एक्सेलरेशन जो है वो हमें कांस्टेंट ही रखना है थ्रू आउट आवर क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस s फ्रॉम एन इनिशियल स्पीड ऑफ 70, यानी कि हमें 50 जो है वो इनिशियल स्पीड से गिवन है सब कुछ, लेकिन अब हमें क्या बोला है, अगर 70 होती इनिशियल स्पीड तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता, ठीक है। तो आपको u गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमेशा किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5/18, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, 5/18 से ही आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 50 इंटू 5/18, तो क्या मिला आपको 13.88। तो मैंने वैसे ही लिखा है 13.89 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है 100। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कार कम्स टू कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आपको ये समझना है, ठीक है। चलो अब हमें फाइंड करना है s, लेकिन पहले 70 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 70 इंटू 5/18 क्या हो जाएगा आपका 19.44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी होगी एंड देन बाय यूजिंग अदर फॉर्मूला आप एक्सेलरेशन पुट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा बाय 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है, पाथ क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे आगे करना क्या है, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल मतलब इजीली सॉल्व होता जाता है। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करके a निकाल लिया, दैट इज -0.965। जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आए, ठीक है, फोकस, जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आए, इसका मतलब कि आपके जो कार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिसेलरेट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन मिल गया है, तो अब आपको s फाइंड आउट करना है। u आपका 70 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 5/18 में से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में ले लिया है, ठीक है। a आपका गिवन है, v अगेन 0 है क्योंकि कार को कंप्लीट स्टॉप पर ही आना है। तो अगेन द सेम फॉर्मूला यूज करके हम जो है s निकाल सकते हैं। तो आपका फाइनल जो आंसर आया है वो 195.81 मीटर्स आया है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो a और g जो मैंने कंसेप्ट आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, g को पॉजिटिव लेना है, अपवर्ड्स जा रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो चलिए उसी बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए इतनी जल्दी, ठीक है। एंड अगर अब मैं सॉल्व करके करती तो देखो मुझे क्वेश्चन लिखने में भी टाइम जाता है, उसमें मैं वीडियो पॉज करती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन हाँ वीडियो बनने में फिर एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, वही बोल रही हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन देख लो, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ रिटर्न्स टू अर्थ इन 5 सेकेंड, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिया है, टाइम गिवन है एंड आप स्टोन कहाँ थ्रो कर रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि आपको ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव लेना है, करेक्ट। देन हाउ हाई डज द स्टोन रीच्ड ऑल्सो डिटरमाइन वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है एंड वो कितना हाइट तक गया है वो स्टोन, वो भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, अब वो स्टोन जो है जहां से हमने थ्रो करा वापस से उधर ही आया है वापस, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। a को -g लेना है, t गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया 0 होगा। तो फॉर्मूला आप s का यूज करोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर आपका a जो है वो -g है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। s यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, u हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 5, -1/2 g 9.81 होता है हमेशा एंड टाइम है आपका 5 का स्क्वायर। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि आपको हमें करेक्ट वैल्यू है वो मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.5 आप अपनी कैलसी में भी कर सकते हो, इंटू 9.81 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड नीचे आएगा आपका
5, तो क्या वैल्यू आ गई 24.525 है करेक्ट। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एंड बस देखो इतना, ये यू निकाल लिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी सिंपली निकल गई। सेकंड क्या है, हमें हाइट फाइंड आउट करना है, कितने हाइट तक जा रही है बॉल, है ना, स्टोन, ठीक है। तो देखो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता चल गई। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, अब हमें ये भी पता है कि स्टोन जो ऊपर एकदम टॉप पॉइंट पे जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो आपको v0 लेना है, अगेन a जो है वो -g आएगा क्योंकि स्टोन ऊपर हमने फेंका है, ठीक है। तो v² इक्वल टू u² -2gs, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑफ कोर्स a की जगह -g पुट किया है, तो यहाँ पर v0 है, u की हमें अभी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, -2g 9.81 एंड s जो है अब वो आपका h होगा, यानी कि हाइट, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, दैट इज 30.65 मीटर्स, ठीक है। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ बेस बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम अ 15 मीटर टावर, यानी कि अब आप बेस बॉल को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हो, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। 15 मीटर टावर यानी कि उसका हाइट गिवन है, लेकिन हम क्या कंसीडर करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट, किसका, बेसबॉल का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को आप ले लोगे 15 मीटर। इनिशियल स्पीड गिवन है u 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड एंड द टाइम ऑफ ट्रैवल, यानी कि हमें सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है देन टाइम, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, a की जगह आपको g कंसिडर करना है, g की वैल्यू 9.81 है। सब तो वैल्यूज आपके पास है, जल्दी से फॉर्मूला लगाइए, कैलसी उठाइए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एंड बिलीव मी, बहुत फास्ट होने वाले सम्स हैं ये, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट के 15 या फिर आप कह लो कि आधा घंटा भी बचा है तो आप यूनिट 5 और 6 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन हाँ, उतना टाइम रखना मत, इतना टाइम हम नहीं देंगे यूनिट 3 और 4 को, ठीक है। तो चलो अगेन v² इक्वल टू u² प्लस 2as वाला फॉर्मूला यूज किया, a की जगह g सब्सटीट्यूट करा है, u हमें गिवन है 5 एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट जो है ना, तो वो 15 ले लेंगे, तो v हमें मिल जाएगा 17.87 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एंड देन v इक्वल टू हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे। अब तो v भी पता है, u भी पता है एंड g की वैल्यू भी पता है, तो टाइम आ जाएगा हमारा कितना, 1.312 सेकेंड्स, ठीक है। आई होप कि आप अपनी कैलसी में करते होगे, इस वीडियो को पॉज करते करते कर लेना, ठीक है। तो आपका यूनिट इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। टाइम लग रहा है, लगने दो 2-3 घंटे, लेकिन आपका यूनिट प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। यानी कि आप खुद ही समझो कि यही टॉपिक आपको, मतलब वीडियो लेक्चर्स अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर आप देख रहे हो किसी का, तो मतलब कितना ज्यादा 16 17 18 वीडियोस बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, यही है ना, वही मैं बता रही हूँ। तो आपको बस क्या करना है, वैल्यू करना है अपने टाइम को। वैसे ही कम टाइम में मिल रही है ना वीडियो, तो थोड़ा टाइम इसका अगर आप डबल भी प्रैक्टिसिंग में दे रहे हो तो बहुत ज्यादा आप अपना टाइम बचा रहे हो, ठीक है, और स्टूडेंट्स के मुकाबले। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ स्पीयर इज फायर्ड इनटू अ मीडियम विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड इफ इट एक्सपीरियंसेस अ डिसेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का अपोजिट, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज योर डिसेलरेशन। तो उसका हमें इक्वेशन दिया है, a इज इक्वल टू -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन t इज इन सेकेंड्स डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है। हमें डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है बिफोर इट स्टॉप्स, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको 0 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो u गिवन है, a का जो इक्वेशन गिवन है, s फाइंड आउट करना है जब v इक्वल टू 0 हो। तो अब जैसे हमें a गिवन है, ठीक है, a अगर गिवन है इक्वल टू -60, तो अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो है सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे कह सकते हो कि थर्ड टाइप, क्योंकि फर्स्ट मैंने बेसिक काइनेमेटिकल क्वेश्चंस लिए, देन मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड नाउ वी आर टेकिंग दिस ये वाले क्वेश्चंस जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन होता है, ठीक है। तो चलिए
हम a को क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो dv/dt इज इक्वल टू -60। अब क्या करेंगे हम, dv के टर्म्स एक तरफ, टाइम के टर्म्स एक तरफ, एंड इंटीग्रेटिंग कर देंगे ऑन बोथ द साइड्स। तो अब देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 27 गिवन है, एंड फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। तो 27 से v तक लेंगे, ओके। एंड टाइम कहाँ से, ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टाइम 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो 0 से t एंड -60, ठीक है, जो कि आपका इक्वेशन है एज इट इज। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इससे पहले अब मतलब अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही है आपकी, या मैकेनिक्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो चलो v आ जाएगा, इसका 1 का इंटीग्रेशन v आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dv। 27 से v लिमिट है, एंड 6 आप बाहर ले सकते हो, -6 t का इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा। एंड सिंपल फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करते करते आपको इक्वेशन 1 मिलेगा, क्या, v इज इक्वल टू -3t² + 27। अब हमें पता है कि वेलोसिटी 0 है, ठीक है। आप पहले भी डाल सकते थे लेकिन इक्वेशन नहीं मिलता, क्योंकि इस इक्वेशन का हमें आगे भी यूज है, ओके। तो इस इक्वेशन के लिए हमने v को 0 नहीं रखा, फाइनल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, 0 है, तो वो हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें फिर ये इक्वेशन नहीं मिलता। अब हम डायरेक्टली v पुट कर सकते हैं 0, तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 3 सेकेंड्स, ठीक है। t की वैल्यू 3 सेकेंड्स मिल गई। अब देखो जैसे मैंने बोला उस इक्वेशन का यूज है हमें आगे, तो -3t² + 27 वो हमने इक्वेशन ले लिया। अब क्या, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है, टाइम तो कर लिया है ना, सेकेंड क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो हम v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। वही चीज करने वाले हैं, dx x के टर्म्स एक तरफ, टाइम के टर्म्स जो है वो एक तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो x = 0 एंड x = x तक लेंगे, ठीक है। देन t = 0 से, अब टाइम तो हमें फाइनल पता चल गया है, दैट इज 3, ठीक है। बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है, एंड एट द एंड आपको x मिल जाएगा -54 मीटर्स, ठीक है। आई होप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ये नया टाइप का क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मेट में जो हमें इक्वेशन गिवन था एक्सेलरेशन का, उसका पहले a को dv/dt लिखा, एंड देन इंटीग्रेट करा ऑन बोथ द साइड्स। v का जो है हमें इक्वेशन मिला है, एंड जैसा हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो वो पुट करके हमने टाइम निकाल लिया। टाइम हमें पता चल गया, तो अब dx/dt पुट करेंगे हम v को, तो हमें जो है x इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो, एंड देन अगेन t = 0, फाइनल टाइम हमें पता चल गया है 3, तो वो लिमिट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स आपने परफेक्ट ले लिए तो आपका जो सम है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिमिट्स अगर रॉन्ग हो गए तो आपका करेक्ट सम का भी प्रोसीजर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बस x आपका आ जाएगा 54 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कैल्सी को मैं हटा देती हूँ यहाँ से, अब आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। जब जरूरत होगी तो मैं देख लूंगी। चलो 6 क्वेश्चन क्या है आपका, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। अब अगेन आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वेयर a एंड v आर इन मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है, एंड वेलोसिटी आपके मिलीमीटर पर सेकेंड में है, ओके। इफ v इज 30 मिलीमीटर पर सेकेंड एट t = 0, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो अब जो हमें इक्वेशन दिया है वो मेन है, इसी से हमें स्टार्ट करना है अपने आंसर को। तो a = -0.4 v गिवन है, ठीक है। अब v के टर्म्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले t के टर्म्स में गिवन था तो हमने dv/dt ले लिया। अब v के टर्म्स में एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम किसके टर्म में लेंगे, जो हमने एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला देखा था, v dv/dx, ठीक है, तो वो यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यही आपको समझने की चीज है कि आपको कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एंड ये दो ही है एक्सेलरेशन के, जब टाइम के फॉर्मेट में आपका एक्सेलरेशन गिवन हो तो आपको dv/dt लेना है, जब आपको v के टर्म्स में गिवन है तो v dv/dx के फॉर्म में लेना है। क्लियर। चलो अब आपको बस एक्सेलरेशन को पुट करना है v dv/dx विच इज इक्वल टू -0.4 v, दोनों साइड से v कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट -0.4 इक्वल टू dv/dx। तो आप -0.4 जो है उसको dx के साथ रख लो, एंड dv को साइड में कर सकते हो, इंटीग्रेट करोगे। अब देखो
आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल पोजीशन यानी कि 0 से। तो 0 से x तक जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या गिवन है, देखो यहाँ पर v क्या दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। एट t इक्वल टू 0, देखो मैं मीटर पर सेकेंड बोल रही हूँ, समझ लो वो मिलीमीटर पर सेकेंड ही है। एट टाइम इक्वल टू 0 बोला है यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, चाहे वो v में दिया है, चाहे उसका जो यूनिट मतलब जो फॉर्मेट गिवन है वो फाइनल वेलोसिटी का गिवन है v, लेकिन आपको समझना है टाइम इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो फ्रॉम 30 टू आपका जो है फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 तक जाएगी, करेक्ट। तो अब आपको ले लेना है, आपको जो है x मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद, विच विल बी 75 mm, ठीक है, यहाँ पर mm याद रखना। देन x मिल गया आपको, बस हमें x ही फाइंड आउट करना था क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसको वैसे ही इक्वेशन फॉर्म करके भी कर सकते थे, लास्ट में v पुट करके भी कर सकते थे, लेकिन हमें आगे कुछ इसका एक्स्ट्रा पूछा नहीं है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक का सब कुछ क्लियर चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The acceleration of a particle moving along a straight line decreases uniformly from 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर to 0, ठीक है। यानी कि अभी हमें एक्सेलरेशन का, देखो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्टली इक्वेशन नहीं गिवन है जैसे कि प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में था, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद फॉर्म करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ठीक है। देख लो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही अभी तक के आपके देखो 3 जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं, ये 4th टाइप का टॉपिक है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन इस फॉर्मेट में देना ताकि हम इक्वेशन फॉर्म करना पड़े, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन जिसके अंदर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 0। तो आप नीचे देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है, 12 से 0 तक हमारा एक्सेलरेशन जा रहा है, टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड्स, ठीक है। एट विच टाइम इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो a इक्वल टू 0 होगा जहां पर, वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग द 10 सेकेंड इंटरवल, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड चेंज इन पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन फ्रेम। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इक्वेशन फ्रेम करना है, तो खुद ही देख लो आप, आपको कंडीशन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। यानी कि आपको परफेक्ट कंडीशन गिवन है, तो बस अब आपको जो है फ्रेम करना है इक्वेशन। तो देखो जब इक्वेशन नहीं गिवन होगा एक्सेलरेशन का, तब आप क्या करोगे, आप जनरल फॉर्म यूज करोगे, किसका, एक्सेलरेशन का, विच इज a इक्वल टू एम टी प्लस सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। अब यहाँ पर आपको m और c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और आपको जो है एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा बहुत इजीली। कैसे करोगे, आपको जो कंडीशन गिवन है बस उसी हिसाब से चलोगे आप। एक्सेलरेशन जब आपकी 12 है तो टाइम कितना होगा, 0 होगा ना इनिशियली। तो आपका एक्सेलरेशन जब 12 है एंड टाइम 0 है, तो आपको उस इक्वेशन में दैट इज a इज इक्वल टू एम टी प्लस सी में पुट करना है। आपको किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, कितनी, 12। अब दूसरी कंडीशन लगाओ, जब आपका एक्सेलरेशन 0 है तब टाइम कितना है, 10, तो बस वही पुट कर दो, तो आपको m मिल जाएगा -1.2। अब क्या करोगे, आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में दोनों को पुट कर दोगे, तो a इज इक्वल टू एम टी प्लस सी यानी कि a इज इक्वल टू -1.2 t प्लस 12, ठीक है। तो आपको मिल गया अब आपके एक्सेलरेशन का इक्वेशन। कुछ हार्ड था नहीं, इसी इतने ही स्टेप, ये किसी को पता नहीं होता है, ये वाले क्वेश्चंस जो है ना ही आपको कॉलेजेस में कोई बताएगा। तो बस इसमें ही आपके मतलब जिस हर टाइप के मैं क्वेश्चंस जो है इसमें ले रही हूँ ताकि आपको पेपर बहुत अच्छा जाए। चलो अब आपको समझ में आ गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब जैसे ही हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया है, हम a को लिख देंगे dv बाई dt, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, dv को मतलब v के सारे टर्म्स एक साइड रखेंगे, टाइम के एक साइड रखेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें यूनिफॉर्म मतलब जो है एक्सेलरेशन है ना, तो हमें ऐसे ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड सी
जो v है आपका वेलोसिटी, तो वो इनिशियली v नॉट लेना है आपको, v0 भी बोल सकते हो, एंड फाइनल है आपका 10, है ना, फाइनल गिवन है आपको 10। v जो इनिशियल वेलोसिटी है वही तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको उसको मतलब सब ज्यादा क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो देखो अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में आपको बोला है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। एंड देन टाइम तो 0 से 10 है, ये तो ऑब्वियस है, टाइम इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जस्ट आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। फाइनली आपको जो है जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, उसकी वैल्यू मिल जाएगी -50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको उसको लिखते टाइम आप 50 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, लेकिन अगेन अगर आगे कैलकुलेशंस हैं जैसे कि इसमें है तो आपको -50 ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, हमें इनिशियल वेलोसिटी तो मिल गई, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड चेंज इन पोजिशन, ठीक है। तो चेंज इन पोजिशन फाइंड आउट करना है। तो हमें अगेन अब देखो, जो हमारा वही एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वही हमें करके देगा। देखो अब a इज इक्वल टू -1.2t + 12 जो हमारा इक्वेशन था, अगेन dv/dt पुट करेंगे हम a को। अब जो है लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, पूरा काम जो है ना वो लिमिट्स का है। अगर लिमिट्स आपकी सही है तो आपको मतलब कोई गलत आंसर आने से मतलब ना कुछ गलत मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको सही आंसर आने से, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको लिमिट्स पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो -50 है यहाँ पर आपकी, क्या देखो, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे -50 है, एंड फाइनल को आपको v लेना है। क्यों? क्योंकि हमें जो है इक्वेशन फ्रेम करना है यहाँ पर, ठीक है। एंड इनिशियली 0 से t लेना है, टाइम भी आपको 10 नहीं लेना है, क्योंकि अगेन आई विल से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन, देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू -0.6t² + 12t - 50। अब मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। एंड अगर नहीं आता है तो ये बहुत सिंपल है, ये वाले जो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन ही फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पर कोई हार्डकोर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो v को अब आपको dx/dt पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट हमें x ही निकालना है, चेंज इन पोजीशन ही निकालनी है, ठीक है। तो -0.6 t² + 12t - 50 एज इट इज। अब आप अगेन इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, 0 से x तक आपका पोजीशन जाएगा, एंड 0 से 10 तक आपका टाइम है लिमिट, एंड आगे का इंटीग्रेशन आप कर लो, x आपको मिलेगा -100, लेकिन पोजीशन है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना होगा, दैट इज x इक्वल टू 100 मीटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन काइनेमैटिक्स के अंदर, रेक्टिलिनियर मोशन का, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो गई है वीडियो, काइनेमैटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन का जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे के सारे टाइप्स जो है मैंने कवर कर लिए हैं, 2-3 एग्जांपल लिए एंड सब कवर हो गए। आई होप कि आपको काइनेमैटिक्स में रेक्टिलिनियर वाला जो पार्ट है वो इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको आई होप कि आपने यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं देख लो, हमारे हो गए 7 क्वेश्चन। तो आपने ये सारे के सारे प्रैक्टिस करे होंगे अपनी रफ शीट पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो और आवर यूनिट, दैट इज कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन जो है कहाँ होता है, 2 डायमेंशंस के अंदर होता है, होता 3 डायमेंशंस के अंदर भी है, लेकिन हमें जो है सिलेबस में सिर्फ 2 डायमेंशंस ही स्टडी करना है, ठीक है। तो जल्दी से जो हमारा डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी कर्वीलिनियर व्हेन इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। कर्व्ड पाथ में जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन अंडर कर्वीलिनियर पाथ, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोलोगे, आई रिपीट, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी कर्वीलिनियर व्हेन इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन कैन बी आइदर 2 और 3 डायमेंशंस, लेकिन हमें स्टडी कौन सा करना है, 2 वाला स्टडी करना है, ठीक है। तो चलो, ये एक माइंड मैप है जो कि आपका पूरे कर्वीलिनियर मोशन का है, एंड आपको क्या स्टडी करना है क्या नहीं वो सब इसके अंदर मेंशन्ड है। तो देख लो, सबसे पहले है आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर एक्स एंड वाई से डील करेंगे हम। फिर है पोलर कोऑर्डिनेट्स, देन नॉर्मल एंड टैंजेंशियल कंपोनेंट्स, देन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगेन आपको इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो बस अब इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स के लिए आप ये ग्राफ समझ सकते हो, देखो एक्स और वाई एक्सिस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कौन बिल्कुल भी उसको जंबल मत करना, आई एम एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप। तो एक्स और वाई एक्सिस आपके हो गए, ठीक है। एक कर्व्ड पाथ है,
ठीक है, एक कर्व्ड पाथ आपने कंसिडर किया है एंड उसी के ऊपर मैं क्या करूंगी, एक पॉइंट कंसिडर करूंगी P, ठीक है, उसको x और y उसके कोऑर्डिनेट्स को नेम कर दूंगी। अब वो कर्व पाथ में है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी वो तो टेंजेंशियल होगी, है ना, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मैंने टेंजेंशियल बनाई है v, ठीक है। अब वो टेंजेंशियल है तो उसके x और y कंपोनेंट्स जो होंगे वो vx और vy होंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब वेलोसिटी के एंड एकदम परपेंडिकुलर जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो पाथ है ना कर्व वाला, उसको मैंने r बार से डिनोट किया है, ठीक है। तो वो r बार आप कैसे लिखोगे, मतलब अपने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है, x i कैप प्लस y j कैप। तो बस अब आपको यही फॉर्मूला लेके आगे बढ़ना है, आपको सारे के सारे जो है ना फॉर्मूलाज वो मिल जाएंगे। तो r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो डी आर बार बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, कुछ नहीं किया, सिर्फ डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डी आर बार बाई डी टी है यानी कि चेंज इन पोजिशन बाय टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगी आपकी वेलोसिटी, तो वही है आपका v बार, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसलिए v बार। dx बाई डी टी क्या है, vx आपको लेना है एंड हमेशा dy बाई डी टी को आपको vy कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिल गया, v बार इज इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में आंसर पूछा है तो आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा। देन मैग्नीट्यूड जब आप v का निकालोगे तो दैट इज विल बी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखो tan थीटा v, ठीक है, tan थीटा v कितना होगा, जो थीटा है ना, इंक्लिनेशन आप देख सकते हो उस मतलब कर्व तक का इंक्लिनेशन, तो वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको tan थीटा v लेना पड़ेगा, दैट इज vy बाय vx। अब ये tan थीटा v यानी कि थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी tan इनवर्स ay बाय ax, ठीक है, वो इसके बाद है। वैसे ही आपने वेलोसिटी का ले लिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy बाय vx, ठीक है, तो ये है इंक्लिनेशन। अब देखो एज v बार इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो आप जब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो इस चीज को अगर आपने फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो हमको क्या मिलेगा, डी वी बार बाई डी टी, यानी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी का जे कैप, तो अब हमें डी वी बाई डी टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। एंड डी वी एक्स बाई डी टी को आप ए एक्स लिखोगे, डी वी वाई बाई डी टी आप ए वाई लिखोगे, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन का जो वेक्टर फॉर्म मिलेगा दैट विल बी ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई होप क्लियर हो गया वेक्टर फॉर्म। वैसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्सेलरेशन का तो क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वैसे ही इंक्लिनेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन का तो दैट विल बी tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर यूज करने हैं। आई होप क्लियर हो गया। एक बार और नजर डाल लो, वेक्टर फॉर्म क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इंक्लिनेशन क्या है एंड सिमिलर फॉर्मेट में आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज है। क्लियर? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो क्या है क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पाथ। अब इसमें हमेशा आपको पाथ गिवन होगा क्योंकि आपका कर्व है ना, कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन ही आपको गिवन होगा। तो वो है y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 स्टार्टिंग विद द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी का जो है इक्वेशन दे दिया है, दैट इज 5i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, 5i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो 5 क्या हो जाएगा आपका vx हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा vy, है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो उसी से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा इफ वी एक्स इज कॉन्स्टेंट, यानी कि वी एक्स हमें कॉन्स्टेंट लेना है, डिटरमाइन वी वाई एंड ए वाई एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि कर्विलिनियर मोशन परफॉर्म करते वक्त Vx जो है वो कांस्टेंट ही है, Vy जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो Vy जब वेरी कर रहा है तो हमें डिटरमाइन करना है Vy और Ay को x जब 3 मीटर, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो जब 3 मीटर पे है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब हमने इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, जो गिवन है पहले वो लिख लिया, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 एंड इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि 5i कैप प्लस 3j कैप गिवन है, तो हमने कंपेयर कर लिया इसको हमारे वेक्टर फॉर्म के साथ, दैट इज v बार इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा vx है ना, अब यहाँ पर v नॉट यूज करा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम डील कर रहे हैं, तो जस्ट वही फॉर्मूले को हमने v नॉट के मतलब साथ लिखा है,
पर कुछ नहीं किया अलग, तो वी नॉट बार इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ठीक है। तो हमें वी नॉट एक्स क्या मिल गया, 5 मिल गया मीटर पर सेकेंड, एंड वी नॉट वाई गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो वी एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है आपको ये थ्रू आउट यही यूज करना पड़ेगा, लेकिन वी नॉट वाई जो है वो वेरी करेगा, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो अब आगे क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमें dy/dt मिल जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है, 4 एज इट इज x स्क्वायर का आएगा 2x dx/dt, ठीक है। dx/dt लेना मत भूलना, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। प्लस 8 आ जाएगा dx/dt, 10 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, एज अ कांस्टेंट। तो हमें अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया dy/dt को आपको हमेशा vy कंसीडर करना है, और dx/dt को हमेशा vx कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर dy/dt है वहाँ पर आप vy लिखोगे, जहाँ पर dx/dt है वहाँ पर आप vx लिखोगे। तो आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, vy इज इक्वल टू 8x vx प्लस 8 vx, ठीक है। अब ये वाले इक्वेशन को आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, dvy/dt इज इक्वल टू 8v, ठीक है, 8vx याद रखना, क्योंकि vx क्या है, आपका कांस्टेंट है, क्या है, 5 है ना। तो आपको यहाँ पर उसको कांस्टेंट समझना है, 8vx dx/dt हो जाएगा x के लिए, ठीक है, प्लस 8vx, तो ये 8vx दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, तो आप इसको 0 ले लोगे, ठीक है। तो आपको dvy/dt क्या होगा, ay होगा, है ना। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम y है, तो आपको dvy/dt हो जाएगा ay, यानी कि एक्सेलरेशन इन y, ठीक है। तो ay क्या हो जाएगा, 8vx इंटू vx, अगेन vx कहाँ से आ गया, dx/dt, क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर टर्म्स में, ठीक है। ay क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली 8vx का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऊपर जो आपको vy वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वहां पर हम ये जो 8 है, 8x vx प्लस 8vx, ठीक है, 8x vx प्लस 8vx वही चीज है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर देंगे, vx की जगह 5 पुट कर देंगे, जो वैल्यूज हमें पता है वो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें vy की वैल्यू मिल जाएगी 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ay भी फाइंड आउट करना था, तो ay का भी इक्वेशन हमने निकाल लिया है, 8vx स्क्वायर, एंड जैसे vx हमें पता है 5 है, तो हमें मिल जाएगा ay एज 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देख लो। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन में, यानी कि कर्वीलिनियर मोशन है, बाय v bar इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड एट टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक है। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इज i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड द एंगल बिटवीन द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम 4 सेकेंड। बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। क्या दिया है हमें, v बार गिवन है, ठीक है। देखो, ये बनाने के लिए बहुत लेंथी बन सकता है इसका सोल्यूशन, लेकिन आप सोचो, आप जब दिमाग से चलोगे तो बहुत सिंपल इजी फॉर्मेट में आपको शॉर्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, जैसे कि आपको v बार गिवन है टाइम 2 सेकेंड्स के ऊपर 3i कैप माइनस 2j कैप, और एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप, एंड चेंज इन टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट कब करना है, वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम 4 सेकेंड्स। तो आप क्या करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो जैसे हमें एवरेज एक्सेलरेशन गिवन है, एंड मैंने एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बता दिया है, जिसमें हमने लिमिट्स वगैरह यूज करी थी, वहां पर आपको लिखना है डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, अब देखो 4 और 2 यही दो गिवन है, एंड हमारे 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक ही वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो बस वेलोसिटी एट टाइम 4 माइनस वेलोसिटी एट टाइम 2, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम कितना गिवन है, ऑलरेडी 2 सेकेंड्स गिवन है, तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एज एक्सेलरेशन एवरेज है ये, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन है, जिसका हमें इक्वेशन मिला है ये
वी टी इक्वल, जब वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 4 माइनस वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2/2। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा एंड मतलब ये रीअरेंज करके हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 4, इसके लिए इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो वो हमें मिलेगा 2 टाइम्स एवरेज एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो बस अब ये दोनों को तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो बस अब हमें ये जो है मतलब 2 क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड्स, तो वो है 3 आई कैप माइनस 2j कैप। तो जो सिंपल फॉर्मेट में आपको मल्टीप्लाई करना है एंड आपको जो है फाइनली जो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स वो मिल जाएगी 5 आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म के अंदर। इसी का आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो v बार क्या मिल जाएगा आपको, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 5.385 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप अपनी कैलसी में कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं बस रीड कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिसिंग आपके हाथ में है। चलो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, है ना, गिवन है एंड v भी अब हमें पता चल गया है। तो अब क्या करेंगे, हमें इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने बोला है, लेकिन हाँ चेंज इन इंक्लिनेशन बोला है ना, चेंज इन इंक्लिनेशन यानी कि हमें एक्सेलरेशन का भी इंक्लिनेशन यानी थीटा निकालना पड़ेगा और वेलोसिटी का भी थीटा निकालना पड़ेगा। तो देखो tan इनवर्स हमने जैसे पढ़ा हुआ है, ए एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप, तो यहाँ से आप थीटा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स 2/1, है ना, ए वाई बाय ए एक्स, यही तो था फॉर्मूला। तो आप कैल्सी में पुट करो, आपको मिल जाएगा 63.435 डिग्री फॉर एक्सेलरेशन, और फॉर वेलोसिटी tan इनवर्स फॉर्मूला क्या है, 5 आई कैप प्लस 2j कैप गिवन है इक्वेशन, सो दैट विल बी tan इनवर्स 2/5, तो वो मिलेगा 21.801 डिग्रीज। अब आपको क्या करना है, चेंज इन इंक्लिनेशन पूछा है तो थीटा ए माइनस थीटा वी कर देना है, तो यू विल गेट 41.63 डिग्रीज, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट किसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। अब देख लो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, ठीक है। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स में आपको जो है ना यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दिया है, कर्व बना दिया है जिसका इक्वेशन आपको y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में गिवन होगा। एक पॉइंट P है जहाँ से मैंने जो हमारी वेलोसिटी के लिए होगा ना जो टेंजेंशियल जाएगी उसको, अब देखो उसको मैंने टेंजेंशियल है इसलिए उसको यूनिट वेक्टर को नेम दिया है ET, ठीक है, ई यूनिट वेक्टर, ठीक है, टी उसको नेम दिया है एंड जो उसके नॉर्मल जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर, जैसे जो हमने एक्सेलरेशन लिया था इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट, तो वहां पर आपको लेना है ई एन यानी कि नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो देखो आप जो फॉर्मूलाज है वो आप कैसे फ्रेम करोगे, वी टी इज इक्वल टू वॉट, वी ई टी कैप, यानी कि आपका जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, v इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंशियल, ठीक है। एंड यहाँ पर जो vt होगा दैट विल बी इक्वल टू √v का स्क्वायर, यानी कि अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू v, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी पर ही इक्वल मतलब सारी वेलोसिटी डिपेंड है, ठीक है। कर्व देख रहे हो ना वेलोसिटी के लिए, अगर कर्व ऐसा है एंड आपकी सिर्फ वेलोसिटी के ही मतलब तरफ आपका वेलोसिटी के ही तरफ क्या जा रहा है, एरो जा रहा है, यूनिट वेक्टर है ना उधर, तो बस आपको क्या करना है, अगर आपका उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो आपको vt को ही v कंसिडर करना है एंड vn की तरफ कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आपको वहां पे 0 कंसिडर करनी है वेलोसिटी। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो vt को v कंसिडर करना है एंड vn को 0 कंसिडर करना है। अब एक्सेलरेशन के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेलरेशन के लिए आप at और an कंसिडर कर सकते हो एंड उनके बीच का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a बार क्या हो जाएगा, at et का कैप प्लस an en कैप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो मिल जाएगा √at स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर एंड इनका इंक्लिनेशन मिल जाएगा tan इनवर्स an बाय at। लेकिन इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला देख लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हाँ डेरिवेटिव लेना है। तो एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला v² बाय रो,
ठीक है, या फिर उसको आप सिग्मा भी कह सकते हो। वो रो की तरह दिख रहा है इसलिए मैं रो बोल दे रही हूँ, सिग्मा है वो, वी स्क्वायर बाय सिग्मा। वो सिग्मा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, द ब्रैकेट का 3/2, ठीक है, ब्रैकेट की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx का स्क्वायर। आई रिपीट, लर्न होना चाहिए आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। 1 + dy/dx द होल स्क्वायर, द पूरे ब्रैकेट का पावर 3/2 अपॉन d2y/dx का स्क्वायर। ये हो गया आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो एक और फॉर्मूला है, जब आपको vx, vy, ax, ay दोनों भी चारों भी पता हो, ठीक है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, दैट इज vx² + vy² होल ब्रैकेट 3/2, ठीक है, अपॉन vx ay माइनस vy ax, अल्टरनेट है। ठीक है, तो याद करने के लिए सिंपल है, स्टॉप करो वीडियो को अभी एंड लर्न कर लो ये दोनों भी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो चलिए फॉर्मूलाज हमने देख लिए, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पाथ शोन इन फिगर। कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ऑन पाथ वेयर x = 0.5 मीटर। ठीक है, हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर पोजीशन दैट इज 0.5 मीटर पे गिवन, 0.5 मीटर गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एंड एक्सेलरेशन यानी रिजल्टेंट हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले तो ये हमें कर्व गिवन है, एक्स और वाई एक्सिस ओरिजिन पर 0 0 है। ठीक है, एक्स और वाई, एंड जो हमारा कर्व है उसका इक्वेशन है y = 3x², एंड जब वो टैंजेंशियल हम निकालेंगे वेलोसिटी के लिए तो वो है हमें 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए पर हमने पॉइंट कंसिडर किया है, जो कि दोनों का आप देख सकते हो, डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 0.5 मीटर। ठीक है, सब कुछ प्लॉट किया हुआ है कर्व के अंदर। अब देख लो, जैसे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, x कितना है, 0.5 मीटर। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन पे हमें बोला है। अब देखो, हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि a = √at² + an² निकालना है, जिसके लिए हमें at और an यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हमें at को 0 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, रिमेंबर। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, v²/ρ। ठीक है, अब जैसे कि at यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो गया किसके, नॉर्मल एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, v²/ρ करेंगे, रो के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, द ब्रैकेट 3/2 का पावर अपॉन d2y/dx का स्क्वायर। गिवन क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर इसके लिए इस फॉर्मूला के अंदर dy/dx और d2y/dx है ना, तो हम सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें y गिवन है 3x², तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy/dx मिलेगा 6x और d2y/dx² मिलेगा 6, लेकिन हमें x की वैल्यू पता है 0.5 है ना, क्योंकि हमें एट 0.5 पूछा है, एट पॉइंट। तो dy/dx जैसे कि 6x है, तो 6 × 0.5 करेंगे तो हमें dy/dx की वैल्यू सिंपली मिल गई 3। अब आपको सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर जो है वो सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, एंड आप कैल्सी के हेल्प से इसको सॉल्व करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा 5.27 मीटर। ठीक है, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। अब आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में पुट कर सकते हो v²/ρ, v हमें पता है 3, तो 3² अपॉन 5.27, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है 1.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया है। ठीक है, तो आप देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के मतलब जो हमारा इक्वेशन 1 हमने लिखा था, a = ax i + ay। अब आप ये कर्व देख सकते हो, कर्व में हमारा एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल है ना, हमारा एक्सेलरेशन किधर है,
AT तो हमारा 0 है ना, तो AN की तरफ है हमारा पूरा का पूरा एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो अगर हमने उसके x और y कंपोनेंट्स बनाए तो AX और AY आएगा, यानी कि AX क्या आएगा, AX विल बी इक्वल टू, अब देखो वो नेगेटिव की तरफ है तो माइनस A साइन, है ना। देखो थीटा किधर है, थीटा आप देख सकते हो इंक्लिनेशन किधर है, इसके वजह से AX की तरफ जो आएगा वो साइन आएगा, ठीक है। तो -1.71, क्यों, A की वैल्यू वो है साइन ऑफ, आप थीटा सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा आप फाइंड करोगे एंड AY के लिए आएगा आपका A cos थीटा। तो सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है थीटा क्या होता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा dy/dx होता है ना। dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा, करेक्ट। तो dy/dx जैसे कि हमें पता है 3 है, तो हम dy/dx की जगह अगर tan थीटा लिख लेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हुए हैं, dy/dx को डायरेक्टली हमने tan थीटा पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, dy/dx से निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। अब थीटा आप निकाल सकते हो tan इनवर्स ऑफ 3, तो आपको थीटा मिल जाएगा 71.57 डिग्री। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, AX और AY के लिए वैल्यू में पुट करना है एंड आपको एक्सेलरेशन को जो है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। तो बस वही कंसेप्ट था। अगर आपने वो फर्स्ट पेज ऑफ माई कॉन्सेप्ट, जैसे अब मैं हर जो भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके लिए एक पेज डेडिकेटेड फॉर थ्योरी है, उसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह, अगर आप वो अच्छे से समझ लोगे तो देखो आगे के आपको इजी जाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन है ना, तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो एंड यहाँ पर हो जाता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कि सेम है, ठीक है, वो सेम है क्वेश्चन, आप देख सकते हो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है। अब सेम वही चीज़, v गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो मैंने क्या किया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया उसको, एंड 80.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, तो हमें उसको 0 नहीं लेना होगा, एंड an भी हमें निकालना है। तो वही चीज़ देखो, जो कर्व गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, dy/dx और d2y/dx स्क्वायर निकालोगे, पुट करोगे उसके अंदर, x 4 किलोमीटर है इन दिस केस, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, कर लेना सॉल्व, ठीक है। मैं ऊपर बता रही हूँ आपको क्योंकि सेम है, उस जो पहले हमने किया वही यहाँ पर किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या किया है, थीटा का थोड़ा सा, θ1 एंड θ2 दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं है, ठीक है, वो एकदम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ है। तो θ1 अलग होगा एंड θ2 अलग होगा, ठीक है। तो हमें वैसे ही करके फाइनल थीटा जो है यहाँ पर इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। कंप्लीट सोल्यूशन है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में, आधा तो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। ये थीटा से पहले तक का क्वेश्चन आप कर लोगे, थीटा के बाद वाला जो है आप इसको रेफर कर सकते हो अगर नहीं आए तो, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला है ना, तो वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो ले रही हो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वन शॉट के अंदर आपको यही इंपॉर्टेंट सब करके जाना है, ठीक है। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। चलो क्वेश्चन डेफिनेशन क्या है देख लो। व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन स्पेस, इट्स मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के कॉम्बिनेशन में जो मोशन होगा पार्टिकल का, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर होगा, यानी XY प्लेन हमें कंसिडर करना है। द मोशन ऑफ सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। आई रिपीट, when a particle is projected in space, its motion is a combination of horizontal and vertical motion, यानी कि rectangular coordinates, ठीक है। The motion of such a particle is called as projectile motion. ओके तो चलिए यहाँ पर ये है डायग्राम। अब ये अभी आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन देखो बहुत सिंपल है, फोकस ऑन माय वर्ड्स। एक्स और वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आपका प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एक मैंने बनाया है कर्व फॉर्मेट के अंदर, अब उसके टेंजेंशियल जो जाएगी आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी जाएगी, ठीक है। ओरिजिन से जो आप वेलोसिटी लोगे वो इनिशियल वेलोसिटी जाएगी, इंक्लिनेशन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल विल बी थीटा, ठीक है। एंड जैसे कि वो यू है, तो अगर हमने उसको रिजॉल्व किया तो
तो यू एक्स और यू वाई मिलेगा, यानी कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड यहाँ पर है लास्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सेंटर में भी अगर पॉइंट है, बीच में है, स्टार्टिंग में, कहीं पर भी पॉइंट है तो उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि वी एक्स और वी वाई, ठीक है। तो उसके लिए आप वैसे ही पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिजॉल्व कर सकते हो। रिजॉल्विंग हमने सीखी है यूनिट 1 के अंदर ही, ठीक है। तो बस और कुछ भी नहीं किया है, वही सब चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इन प्रोजेक्टाइल वी एक्स हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है आप देख सकते हो ना, वी एक्स हमेशा आप देख सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। वी एक्स अब आप ऊपर लिखो, नीचे लिखो, सेंटर में लिखो, है तो सेम ही ना। तो वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा प्रोजेक्टाइल के अंदर, ये याद रखना। लेकिन वी वाई देखो, कभी वो अपवर्ड्स है, कभी डाउनवर्ड्स है, एंड पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम नहीं है, ठीक है। तो वी वाई जो है वो वैरी करता है, एंड हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको प्रोजेक्टाइल के अंदर नेगेटिव जी लेनी है, क्योंकि हमेशा हम प्रोजेक्टाइल, यानी कि ऐसा सपोज करो आप कोई बॉल थ्रो कर रहे हो, है ना। अब जब बॉल थ्रो कर रहे हो इसका मतलब क्या है, वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही जाने वाला है, ठीक है। तो आपका ए जो हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा। क्लियर? सो दैट इज फॉर प्रोजेक्टाइल। ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड हमें मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जो एकदम टॉप का पॉइंट होता है ना, जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो पॉइंट होती है आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। एंड जो पूरा प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, वो होती है आपकी रेंज, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ये सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बाय हार्ट कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका डेरिवेशन है आई नो, लेकिन वो आपको नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। तो बताओ मैं लूँ क्या डेरिवेशन, टाइम वेस्ट करूँ आपका? नहीं ना। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहे वो करो, लेकिन ये याद रख लो, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को मिलाकर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है, जितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। यू हैव टू लर्न। रेंज क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। कंफ्यूजिंग है फॉर्मूलाज आई नो, लेकिन आपको लर्न करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए जाते हैं हम न्यूमेरिकल के ऊपर। तो प्रोजेक्टाइल के जो भी हैं न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, एरोप्लेन का हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, तो वही क्वेश्चन आ गया है प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो देखो एरोप्लेन क्या है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर, यानी कि हाइट गिवन है, एक्सीडेंटली लूजेज अ राइवेट, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द राइवेट ऑन द ग्राउंड फॉर फॉलोइंग केसेस, यानी कि हमें डिफरेंट 3 केसेस गिवन है। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो, क्वेश्चंस में ही डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोजेक्शन में है, यानी कि देखो एरोप्लेन क्या है, राइवेट यानी कि आप समझ सकते हो ना, बोल्ट, नट बोल्ट आप समझ सकते हो, यानी कि वो कैसे भी, अब एरोप्लेन को कैसे ना कैसे लैंड होना है, यानी कि मतलब लैंड हो या क्रैश हो, कुछ भी हो, तो कैसे आ रहा है वो, है ना। तो उसके 3 केसेस बताए हुए हैं। तो एरोप्लेन फर्स्ट में क्या है, इट इज मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मली वो कैसे नीचे आएगा, ए टू बी नीचे आएगा, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल मोशन में अपना वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली एरोप्लेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उतनी वेलोसिटी है, लेकिन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया, यानी कि सेकंड डायग्राम देखो, मतलब वो थोड़ा ऊपर उसका था, तब उसका रेवेट जो है ना वो फॉल हुआ। समझ में आया। थर्ड देखो, एरोप्लेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ओनली, लेकिन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया, ऐसा नीचे के डायरेक्शन में था तब फॉल होना स्टार्ट हुआ। तीनों भी कैसे समझ में आ गए। अब तीनों के लिए हमें जो है क्या निकालना है, देखो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ राइवेट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। समझ में आ गया। अच्छा, हमारा एरोप्लेन नहीं जाएगा, एरोप्लेन लैंड या क्रैश नहीं हो रहा है, हमारा राइवेट जो है ना वो नट बोल्ट वो जाएगा, तो उसका प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब फर्स्ट केस क्या है आपका रिवेट कैसे जाएगा, ए टू बी जाएगा, है ना। यानी कि जब आपका एरोप्लेन क्या है, एकदम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी तो सेम ही है 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसे किलोमीटर पर आवर दिखेगा आपको उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, ये तो सबको पता है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 111.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो आपका जो ए पॉइंट से आपका रिवेट जो बी पॉइंट तक आ रहा है ना, तो आपका जो हाइट है उसकी वो कितनी है, 2000 मीटर लोगे क्या आप? 2000 मीटर नहीं लोगे, क्योंकि देखो आपका जब भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, तब आपको उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लेना होगा वाई क्या है आपका 2000 मीटर, दैट इज योर हाइट, ठीक है। तो अब ये दो चीजें हमें पता चल गई, हम इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लगाएंगे, दैट इज y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज बाय चांस आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वो सोल्यूशन, तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी भी लिख कर आओगे ना, आपको तो 1 से 2 मार्क्स उस क्वेश्चन के मिल जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखने के, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। एक बार देखने में इनिशियली हार्ड लगता है लेकिन इजी है, समझ जाओगे, लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि y गिवन है और हमें u गिवन है, तो हम सारी चीजें आप देखो, यहाँ से हमें देखने में पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल है हमारा एरोप्लेन, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, है ना। तो हमें थीटा भी मिल गया 0 डिग्री, g हमें पता है 9.81, तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई, सिर्फ x बचा है, करेक्ट। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी में सारी वैल्यूज पुट करो, y है -2000, x एज इट इज tan थीटा tan 0 डिग्री लेना है, -9.81 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 111.11 का होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 तो 1 होता है, तो इग्नोर करो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, अब इसके लिए आई विल से कैलसी यूज कर लो, सिंपली आपको x मिल जाएगा 2243.62 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो आपका रिवेट है वो कितने डिस्टेंस पे जाके फॉल होगा, 2243 मीटर के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड केस देख लो, सेकंड केस में क्या है, हमारा एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री अपवर्ड्स, राइट। यानी कि एरोप्लेन कैसा है, ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तब जाके हम उस वक्त हमारा रिवेट गिरा है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर है, एंड मीटर पर सेकेंड में आप वही लिखोगे, बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। थीटा क्या है 30 डिग्री है, y आपका -2000 ही होगा, क्योंकि रिवेट को आखिर नीचे ही जाना है, डाउनवर्ड ही मोशन करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी में देख लो, वही फॉर्मूला यूज करा है, वही सब कुछ, बस क्या किया है मैंने, tan थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री लिखा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर डाल सकते हो एंड आपको x मिल जाएगा 2562.86 मीटर, ठीक है। चलो इसका भी मिल गया। थर्ड वाला केस क्या है आपका, एरोप्लेन ऐसा नीचे की तरफ मोशन कर रहा था, ठीक है। तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड्स में 30 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर देखो शॉर्ट में बनाया हुआ है कि अगर आपके एक्सिस के ऊपर थीटा है तो पॉजिटिव होगा एंड नीचे है तो नेगेटिव होगा। तो बस यही कंसेप्ट है थर्ड वाले केस का कि आपको थीटा नेगेटिव लेना है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो आप जब थीटा नेगेटिव लोगे तो देखो आपको सिर्फ माइनस में x tan 30 आएगा, कॉस तो माइनस में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस तो 30 आएगा, -30 नहीं आएगा। तो जस्ट आपको वही पॉलिनोमियल मिल जाता है, आपको x क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1473.10 मीटर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। मैंने ये मतलब लंबा क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आपको तीनों भी केसेस से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। एंड प्रोजेक्टाइल में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बॉल कोई फेंक देगा, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन के अंदर का रिवेट फेंक दिया, मतलब ऐसे ही प्रोजेक्टाइल में यही होने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ थ्रो ही होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, a ball is thrown upward from a high cliff with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, थीटा गिवन है, विथ हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव लेंगे। द बॉल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड ग्राउंड एट राइट एंगल इफ इंक्लिनेशन ऑफ ग्राउंड इज 30 डिग्री, यानी कि आप डायग्राम देखो, हमने ऊपर से
एक माउंटेन, एक क्लिफ के ऊपर से हमने बॉल फेंकी एंड दूसरा माउंटेन जो है उस पे जाके स्ट्राइक हुई, लेकिन वो इंक्लिनेशन क्या था, जो उस ग्राउंड का 30 डिग्री। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी विद विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी फाइंड करनी है। देन टाइम एट विच द बॉल स्ट्राइक, यानी कि टाइम पूरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स वाई ऑफ द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें पता है यहाँ पर, ये देखो ये जो डायग्राम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी का जो है u कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें ux और uy मिल जाएगा। क्लियर। एंड यहाँ पर देखो जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, जब फाइनल वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में है, तो देखो मैंने साइड में जो है वो करके दिखाया है, वो b आपका जो है b पॉइंट पे देखो ग्राउंड है। ठीक है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो अब जब v को रिजॉल्व करोगे तो आपको vx और vy मिल जाएगा। vy क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो माइनस लेना पड़ेगा। अब जस्ट आपको जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे ना, वैसे ही करना है। तो यहाँ पर ux इक्वल टू किसके हो जाएगा, vx के हो जाएगा, यानी कि सारे हॉरिजॉन्टल इक्वल, सारे वर्टिकल इक्वल, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो ux इक्वल टू vx, ux क्या है आपका, देखो ux कितना है 100 cos 30। ठीक है, क्योंकि थीटा भी पता है एंड u भी पता है 100 है, तो 100 cos 30 इज इक्वल टू vx कितना है, v cos 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 60 आएगा, चाहे यहाँ पर 30 है, लेकिन देख लो मैंने कैसे बनाया एंगल। ठीक है, 90 डिग्री पर स्ट्राइक हो रही है ना हमारी बॉल, तो 30 60 में जाएगा, तो हमें 60 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा v cos 60। तो यहाँ से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा, वेलोसिटी दैट इज 173.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है हमें क्या निकालना है, टाइम एट विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम वही करेंगे, अब जो है y कोऑर्डिनेट सब इक्वल करेंगे। ठीक है, तो vy और uy है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फॉर वर्टिकल मोशन, हाँ इक्वेट नहीं करेंगे, वी वाई की हमारी क्या वैल्यू है, पहले वी वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो वी साइन थीटा, वी साइन 60, लेकिन मैंने क्या बोला नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस लोगे, माइनस वी साइन 60, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनल, माइनस 150.004 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें टाइम निकालना है ना, वो इक्वेट करके टाइम नहीं निकलेगा, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा काइनामेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में हमें काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें वर्टिकल में कर रहे हैं इसलिए हमें वी वाई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, लेकिन ए क्या है आपका माइनस जी, हमेशा मैंने बोला प्रोजेक्टाइल में लेना ही है, तो माइनस जी आपको ए को रिप्लेस करना है। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, आपका वी वाई है माइनस 150.004 इक्वल टू यू वाई है 100 साइन 30 और जी है 9.81 एंड टी है आपको जो फाइंड आउट करना है। तो आपको मिल जाएगा, आप कैल्सी में पुट करिए, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 20.39 सेकेंड्स। अब थर्ड हमें निकालना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में आप समझ सकते हो, तो सबसे पहले आपको यू एक्स से निकालोगे और बट मतलब दूसरा जो हमारा काइनामेटिकल इक्वेशन है वो यूज करके निकालोगे y। ठीक है, तो देखो यू एक्स, क्योंकि हमारा एक्स डायरेक्शन में जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम सिंपली कर लेंगे, तो x अपॉन टी, एक्स हमें मिल जाएगा यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स कितना है 100 cos 30 इंटू टी है आपका 20.39, तो आपको x मिल गया 1765.82 मीटर। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन में जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम वहां पर जो है सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमें काइनामेटिकल जो इक्वेशन है वो यूज करना पड़ेगा। सो फॉर वर्टिकल मोशन हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। s की जगह हम y पुट करेंगे, क्योंकि हमने y कंसीडर किया है हाइट को, एंड u की जगह y, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन में समझ रहे हैं, एंड t हमें पता है 20.39 है, प्लस 1/2 a को आपको माइनस जी लेना है एज यूजुअल इन प्रोजेक्टाइल, एंड टी स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पर आपको जो है t आपको पता है, यू वाई भी पता है, g की भी वैल्यू पता है, तो आप सिंपली आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा माइनस 1019.76 मीटर, यानी कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, x कहाँ पर है, x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एंड हाँ हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए काइनामेटिक्स के। देख लो अब इतने कम टाइम में हो गया, एंड यही चीज़ अगर मैं सॉल्व करती, हाथ से लिख लिख के अगर करती ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता, तो बस टाइम को बचाया है, क्योंकि हमें यही सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं।
आपको चाहिए तो मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मेंबरशिप के अंदर डाल दूंगी। वो लोगों को जिनको प्रैक्टिस करना होगा वो परचेज कर लेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा उनके विद सॉल्यूशंस में डाल दूंगी, ठीक है। एंड ये वाले नोट्स ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। मतलब आप काइनामेटिक्स आपका यूनिट 5 हो चुका है, ऐसा ही समझना। एंड हाँ, मैकेनिक्स के केस में ये याद रखना कि एंड मौके पर अगर आप मतलब एक दिन बचा एंड उससे पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आप मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो, ठीक है। क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, बीएक्सी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स और मैकेनिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और ग्राफिक्स भी, जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो विदाउट प्रैक्टिस आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसा समझो कि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। देख लो अभी भी आपके पास 1 हफ्ता है, मतलब ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, ज़्यादा ही टाइम है आपके पास मैकेनिक्स के पेपर के लिए। तो आपको क्या करना है, जितना मैंने दिया है ये प्रैक्टिस कर लो। डी कोड्स आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं वो भी डाल दूंगी आपको मेंबरशिप के अंदर, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल दूंगी। मेरे साइड से सारा एफर्ट मैं दूंगी, लेकिन हाँ आपको भी अपने साइड से देना पड़ेगा आपका पेपर क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। आपको और आगे क्या चाहिए वो मुझे कमेंट करना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना, अपने ग्रुप्स में शेयर करना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय।